हेलो माय डियर लर्नर्स, सो वंस अगेन मैं हूं जीवन मौर्य। स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हम क्लास 9th का ये जो चैप्टर था हमारा द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां, ये सेकंड पार्ट था। इससे पहले वाला जो पार्ट था द साउंड ऑफ म्यूज़िक यानी पार्ट 4, इसमें दो पार्ट थे। एक फर्स्ट पार्ट है एवलिन ग्लैनी लिसन्स टू द साउंड विदाउट हियरिंग इट, एक ये था। दूसरा इसका जो पार्ट है जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। तो इसका फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन हो चुका था। पार्ट सेकंड की तरफ चलते हैं इसी का। तो हमारी आपकी स्क्रीन पर है 6 स्टैंजा, यानी इससे पहले जो 5 स्टैंजाज थे, वो जो 5 पैसेज थे वो हम एक्सप्लेन कर चुके थे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना 6 पैसेज से। एट द एज ऑफ 14, मतलब यह है एट द एज ऑफ 14, मतलब 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल, मतलब अपने अंकल के साथ गए थे, है ना, टू इलाहाबाद, मतलब उनके अपने अंकल मतलब अपने मामा के साथ इलाहाबाद गए थे। म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस मीटिंग में। एट द एंड, अंत में होता क्या है, एट द एंड ऑफ हिज रेसिटल होता है, जैसे कहना चाहिए था रेसिटल, जैसे प्लेइंग बजाना या परफॉर्मेंस ऑफ म्यूज़िक, ये भी रेसिटल कहता है। उसमें गए थे। उस्ताद फैयाज़ खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड साइड, यानी जो उस्ताद फैयाज़ खान थे उनकी पीठ को थपथपाया और कहा वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करिए, एंड यू शैल मेक इट, और इसको आप बहुत अच्छे से बनाओगे। आप कठिन परिश्रम करें, आप आगे तक जाओगे, आपका भविष्य उज्जवल हो। मतलब मेक इट का मतलब बनाना, आप अपने इस फील्ड में अपने भविष्य को बनाएं। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, यानी जब ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई थी इन लखनऊ में 1938 में, यानी ऑल इंडिया रेडियो जो हमारा एफएम पर आता है ऑल इंडिया रेडियो, उसकी शुरुआत हुई थी 1938 में। ये खुला था उस समय, नया खुला था उस समय। तो जब ये नया खुला था, अब होता क्या है, नया खुलने के बाद केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक, एक बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक मतलब होता है, कहना चाहिए था इस ब्रेक का मतलब जैसे मतलब रिकॉर्ड तोड़ना, ये भी हम कह सकते हैं बिग ब्रेक का मतलब। और मतलब बहुत ज़्यादा बिग ब्रेक या गुड अच्छा चांस मिला, ये भी हम कह सकते हैं कि उनको एक बहुत अच्छा चांस मिला उनको अपनी लाइफ में, ठीक है। बिग ब्रेक, ही सून बिकेम एन ऑफन हियर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। अब होता क्या है, आप आज भी आप सुन सकते हैं बिकेम एन ऑफन हियर्ड, सुनते हैं शहनाई को, प्लेइंग द रेडियो, प्लेयर ऑन रेडियो, रेडियो पर सुनते हैं, आज भी ये बजाई जाती है उनकी शहनाई को। नेक्स्ट है, देखिए 7th है हमारे आपके सामने। वेन इंडिया गेंड, जब भारत को प्राप्त हुआ, इंडिया को गेंड हुआ, प्राप्त हुआ, तो होता क्या है, गॉड प्राप्त हुआ। प्राप्त होने के बाद इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त, यानी 15 अगस्त को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई भारत को 1947 में। यानी बिस्मिल्लाह खां बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट, मतलब कहना चाहिए उनको ग्रीट हुआ था, मतलब सम्मानित किया गया था, सैल्यूट किया गया था, ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई, मतलब राष्ट्र में शहनाई के नाम से, यानी शहनाई, उनकी शहनाई को मतलब फेमस किया गया और उनका स्वागत भी किया गया था। ही पोर्ड, उन्होंने दिया था, हिज हार्ट आउट इनटू द राग्स काफ़ी, यानी राग काफ़ी दिया, फ्रॉम द रेड फोर्ट टू द ऑडियंस, यानी रेड फोर्ट पर राग काफ़ी उन्होंने बजाया था। विच इंक्लूड पंडित जवाहरलाल नेहरू, वहाँ पर जहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, हु लेटर गेव हिज फेमस ट्रायस्ट। देखिए जो ट्रायस्ट होता है वो एक प्लेस भी होता है, ट्रायस्ट जहाँ मतलब मिलने का स्थान, मीटिंग प्लेस भी कहते हैं। यानी विद द डेस्टिनी स्पीच, बड़े भाग्य के साथ जो स्पीच हुई थी वहाँ पर, यानी उनका भाग्य था, फेट था, यानी उस भाग्य से वहाँ पर मिले थे और उनको मतलब पुरस्कार भी मिला था उस समय। नेक्स्ट है, बिस्मिल्लाह खां हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल, यानी बिस्मिल्लाह खां क्या हुआ था, बहुत सारी मेमोरेबल परफॉर्मेंस हुई थी, बोथ इंडियन एंड अब्रोड, यानी विदेशों में इनकी परफॉर्मेंस हुई। हिज फर्स्ट ट्रिप, उनकी पहली यात्रा अब्रोड, विदेश की जो थी, वॉज द अफ़गानिस्तान, वेयर द किंग जाफिर, मतलब जो किंग ज़ाहिर शाह के यहाँ हुई थी, वॉज टेकन इन बाय द मेस्टीरियो, यानी जो मेस्टीरियो था वो बजाया था उन्होंने, तब इनकी पहली मुलाकात हुई थी वहाँ। अब जब इन मतलब मेस्टीरियो मत करना चाहिए, संगीत सम्राट भी कह सकते हैं मेस्टीरियो को, है ना। एंड
and that he gifted him the priceless Persian carpet and other souvenirs. The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with the Bismillah's music. मतलब ये डेस्टी पीपल, मतलब बहुत ज़्यादा कहना चाहिए उनका मीटिंग हुई, बहुत ज़्यादा प्रेमी थे वहाँ पर पहुँचे थे, यानी सभी संगीतज्ञ प्रेमी पहुँचे, यानी वहाँ पर उनका टेकन बाय द स्टूडियो बहुत ज़्यादा मोहित हुए थे वहाँ संगीत से उनके। और सोवेनीर्स, मतलब ये सोवेनीर्स का मतलब जो होता है, मतलब स्मरण चिन्ह भी मिला था उनको, यानी सोवेनीर्स मतलब स्मरण चिन्ह, इसको हम कहते हैं स्मरण चिन्ह, स्मृति चिन्ह भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो स्मरण चिन्ह मिला। दूसरी बात, अफगानिस्तान वॉज नॉट ओनली वन, उस समय अफगानिस्तान भी मतलब फैसिनेटेड, आकर्षित का केंद्र हुआ विद द बिस्मिल्लाह म्यूजिक, बिस्मिल्लाह की म्यूजिक। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड, यानी जो विजय भट्ट थे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट द फेस्टिवल। इस फेस्टिवल पर जब उन्होंने बजाया था, अपना राग बजाया, अपनी पुंगी बजाई, अपनी सहनाई बजाई, तो वो भी बहुत खुश हुआ। ही नेम्ड फिल्म आफ्टर द रिटर्निंग, यानी आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द गूंज उठी शहनाई। और उन्होंने क्या किया अपनी फिल्म में, आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट के नाम पर एक फिल्म बनाई, फिल्म का नाम रखा था गूंज उठी शहनाई। द नेक्स्ट है हमारा, देखिए आर्टिकल दी था, द फिल्म वॉज अ हिट। फिल्म कैसी हो गई थी? फिल्म बहुत हिट हुई। अब फिल्म तो हिट हो गई, बहुत हिट हुई गूंज उठी शहनाई फिल्म, एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खांस कंपोजिशंस। अब होता क्या है देखिएगा, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खांस कंपोजिशन। बिस्मिल्लाह खांस कंपोजिशन यानी दिल का खिलौना है टूट गया, ये मतलब उनका ये गाना था, ये रचना थी, कंपोजिशन थी, दिल का खिलौना है टूट गया, है ना। तो ये बहुत अच्छा गाना था, दिल का खिलौना है टूट गया, ये उन्होंने अपनी राग पर बजाया था, यानी ट्यून्ड आउट टू बी द नेशन वाइड चैटर बस्टर। अब जो चार्टर बस्टर था, मतलब कहना चाहिए था हम इसको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं, चार्टर बस्टर होता है जो रिकॉर्ड तोड़ना, मतलब कीर्तिमान होना। और ये जो गाना था उनका बहुत रिकॉर्ड टूटा, उसने कीर्तिमान हुआ। अब जब कीर्तिमान हुआ तो ही ट्यून्ड आउट ऑफ द नेशन चार्ट बस्टर डेस्पाइट ऑफ, यानी इसके बावजूद भी, इन डेस्पाइट मतलब इन स्पाइट ऑफ मीनिंग है दिस ह्यूज सक्सेस, ये बहुत बड़ी सफलता इन द सैल्यूट। अब जो सैल्यूट मतलब फिल्मी चलचित्र में हुई थी, सफलता मिली थी उनको, यानी सैल्यूट का मतलब होता है फिल्मी चलचित्र, ठीक है ना। अब सैल्यूट वर्ल्ड मतलब चलचित्र जो फिल्म थी वर्ल्ड संसार की, वो उसमें ही फेमस हुए थे। बिस्मिल्लाह खान वेंचर्स मतलब उन्हें वेचम से ट्राई किया था, बहुत कोशिश की थी। इन द फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई में एंड विक्रम श्रीनिवासन के ना कनंदा वेंचर। जो कैनंदा वेंचर था, मतलब कहना चाहिए, मतलब हम इसको कह सकते हैं जो श्रीनिवासन का जो कैनंदा वेंचर था, मतलब जो साहसी कार्य थे श्रीनिवास के, यानी शहनाई मतलब अपाना, मतलब ये जो मतलब कहना चाहिए संधि अपाना, ये नाम है उसका, मतलब जो उनका जोड़ हुआ था, उनकी मुलाकात हुई, यानी तो उसको कहा गया सनादि अपाना, मतलब संधि अपनाना, ये मतलब है इसका। आई जस्ट कैन नॉट कम बैक टू टर्म्स, मैंने वापस वादा किया, कम बैक टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी, यानी बनावट के तौर पर, एंड द ग्लैमर, बहुत ज़्यादा ग्लैमर था, डॉजल था, बहुत ज़्यादा तड़क भड़क भी था, एंड द फिल्म बर्ड, उस समय संसार में, फिल्म के संसार में उस समय बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड थी। फिल्म बर्ड ही सेज विद द एम्फेसाइज, उन्होंने बहुत ज़्यादा कहा, एम्फेसाइज का मतलब होता है बहुत ही ग्रेसफुल तरीके से कहा, बहुत सम्मानीय तरीके से था, बहुत शानदार तरीके से कहा था। नेक्स्ट है एंड अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, और सम्मान, ऑनर और अवार्ड मतलब पुरस्कार भी दिए गए थे उनको। इसके केम थिक एंड फास्ट, बहुत ज़्यादा
थिक एंड फास्ट बहुत तेज़ी से मिले, ज़्यादा मिले, थिक एंड फास्ट मिले, यानी एक के बाद एक पुरस्कार मिलता गया, भारी संख्या में मिलते गए। थिक एंड फास्ट का मतलब भारी संख्या में, है ना। बिस्मिल्लाह खां बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू द इनवाइटेड, यानी बिस्मिल्लाह खां पहले इंडियन थे टू बिकम किया गया था फर्स्ट इंडियन इनवाइटेड, यानी पहले भारतीय थे जिनको इनवाइट किया गया था टू द परफॉर्म प्रस्तुतिकरण के लिए एट द प्रेस्टिजियस लिंकॉन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो लिंकन हॉल था उसमें पहले भारतीय थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जिनको इनवाइट किया गया था। ही ऑल्सो टुक द पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन, यानी और उस एक्सपोजिशन में पहले व्यक्ति थे, मतलब एग्जीबिशन में, उस मतलब कहना चाहिए था मतलब मीटिंग में, उस पब्लिक बड़ी भीड़ में, उस ह्यूज मतलब पब्लिक में पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपना संगीत बजाया था। दूसरी बात है इन द मॉन्ट्रियल इन द कैनल्स आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, और ओसाका ट्रेड फेयर में भी उन्हें, ये ट्रेड फेयर्स के नाम है जो मीटिंग्स हुई थी, जैसे मॉन्ट्रियल है, इन द कैनल्स है, कैनल्स आर्ट फेस्टिवल है, एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर है। ये सो वेल नोन, ये बहुत अच्छे जाने जाते हैं। डिड वी केम द इंटरनेशनली दैट, ये बड़ा इंटरनेशनल लेवल पर ये जो प्लेस थे वो फेमस थे। नेक्स्ट है सो वेल नोन डिड वी केम इंटरनेशनल दैट एन ऑडिटोरियम, एक इंटरनेशनल ऑडिटोरियम था, मतलब मिलने का स्थान, ऑडिटोरियम हम सभागार कह सकते हैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, इन द तेहरान में, वाज नेम्ड आफ्टर हिम तहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये नाम दिया था उसका, तहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम से। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री मिला, पद्म भूषण मिला, एंड द पद्म विभूषण आर द कन्फर्ड ऑन हिम, और ये सब इनको दिया गया था, ग्रांटेड किए गए थे, कन्फर्ड किए गए थे। 11th है हमारा नेक्स्ट है इन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वॉज अवॉर्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, यानी नागरिक सम्मान मिला, यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को मतलब पहला जो सिविलियन था वो 2001 में मिला। द भारत रत्न ये बहुत बड़ा सम्मान होता है, भारत रत्न सिविलियन सम्मान मिला था। विद द कोवेटेड, यहाँ पर जो कोवेटेड है, कोवेटेड का मतलब होता है जैसे कहना चाहिए बहुत ज़्यादा डिज़ायर होना, इच्छा होना, है ना, तो इसके बहुत ज़्यादा इच्छुक थे लेने के, और उनकी इच्छा पूर्ण भी हुई। नेक्स्ट है इसमें कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग, और उस अवार्ड को अपने सीने पर चेस्ट पर रखकर, एंड हिज आइज ग्लिंटिंग, अपनी आँखों में चमक लिए हुए, विद द रेयर, थोड़ी सी अनकॉमन सी असाधारण सी हैप्पीनेस, खुशी थी, सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से, यानी मैं कहना चाहूँगा कि टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, अपने बच्चों को संगीत सिखाएं। उन्होंने अपना ये प्राइज़ जो था अपने सीने पर रखा, अपने आँखों में जो चमक थी उसके साथ उन्होंने कहा कि मैं पूरे संसार से निवेदन करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को म्यूज़िक ज़रूर सिखाएं। दिस इज़ द हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये भारत का, हमारे हिंदुस्तान का ये सबसे धनवान, धन्य धान्य से भरपूर है, ये भरपूर है, ज्ञान से भरा हुआ। इवन द वेस्ट इज़ नोन कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक, और पश्चिम वेस्ट भी, जो पश्चिम सभ्यता भी है, पश्चिम के लोग भी हैं, वो भी हमारे म्यूज़िक से इम्प्रेस हैं और वो भी सीखते हैं इसको। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरे संसार में यात्रा करने के बाद, खान साहब एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, यानी फॉन्डली कॉल्ड कहना चाहिए था, बहुत उन्होंने कहा था, मतलब खान साहब ने बड़ा प्रेम से कहा था। क्या कहा था, इज़ एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस ऑफ धूमराव, मुझे बड़ा याद आती है बनारस और धूमराव की, एंड बहुत ज़्यादा दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स, यानी वो वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के। A student of his once wanted him to head शहनाई स्कूल इन USA, यानी जब वो वहाँ गए थे तो उनको बहुत अपनी याद आ रही थी, लेकिन वहाँ के जो स्टूडेंट थे वो वंस वांटेड, चाहते थे शहनाई को सीखना उस स्कूल में USA के। एंड द स्टूडेंट ने प्रॉमिस किया था टू
रिक्रिएट पैदा करने का मतलब, रिक्रिएट का मतलब होता है मतलब रिप्रोड्यूस करने का, बनाने का, क्रिएट करने का। द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस रेप्लिसेटिंग, यानी बनारस को रेप्लिसेटिंग मतलब उसको रेप्लिसेट किया था, कॉपी किया था, सेम हूबहू बना, वहाँ के स्टूडेंट ने उसको गाया था। यानी द टेम्पल्स देयर, वहाँ मंदिर में। एंड द खान साहब आस्क्ड हिम, खान साहब ने पूछा था इफ़ वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल एज लेटर ही इज़ रिमेंबर टू हैव साइड। अगर मतलब जो गंगा है हमारी एज वेल एज गंगा मतलब उन्होंने कहा था ट्रांसपोर्ट मतलब भेज दिया जाए, अगर इन बच्चों को गंगा के किनारे भेज दिया जाए। उन्होंने आस्क्ड हिम टू वुड बी लेटर ट्रांसपोर्ट, उन्होंने कहा कि अगर हम इसको भेज दिए गंगा के किनारे इन बच्चों को भेज दिया जाए तो दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम फॉर गिवन कंट्री, तो हम मतलब वहाँ भूल जाएंगे, ये कंट्री, अपनी कंट्री को भूल जाएंगे अगर ये बच्चे गंगा के पास चले जाए, या मैं भी चला जाऊँ मैं भूल जाऊँ। आई केप्ट यर्निंग का मतलब होता है मेरी भी बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा थी टू सी हिंदुस्तान को देखने की, वाइल इन मुंबई, जब मुंबई में था। आई थिंक फॉर ओनली बनारस के बारे में सोचता था। एंड द होली गंगा, पवित्र गंगा के बारे में सोचता था। एंड वाइल, जबकि बनारस में होता था, आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ धूमराव, और मुझे धूमराव के मट्ठे की भी याद आती थी। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट और लास्ट है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां लाइफ इज़ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच, यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो मतलब लाइफ था वो परफेक्ट रिच, यानी धन भरपूर, खुशी से भरपूर एक एग्जाम्पल है ऑफ इंडिया, भारत के लिए। एंड वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट्स दैट द डिवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन एवरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। अब उन्होंने जो डिवोट का मतलब होता है श्रद्धालु, श्रद्धा से समर्पित करना, डिवोट करना, यानी अपने आप को पूरी तरह से उन्होंने डिवोट किया। और काशी विश्वनाथ टेम्पल में वो हर रोज़ क्या बजाते थे, शहनाई बजाते थे, स्वीकार किया था एफर्टलेसली। तो इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है वो फिनिश हुआ। आई थिंक मतलब आपको सारा जो समझ में आया होगा अच्छे से। और अब इनका थोड़ा सा इसमें दिया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे जो 21 अगस्त 2006 में एट द एज ऑफ 19 यानी 90 के प्लस में वो बीमार हो गए थे। इसके बाद उन्होंने दाह संस्कार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे द नेशनल मॉर्निंग, नेशनल मतलब राष्ट्रीय शोक के रूप में मनाया था इस दिन। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो को 2 बार देखें, समझ में ना आए तो। और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो किसी वर्ड में, किसी मीनिंग में, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए थोड़ी सी स्पीड से समझाने की कोशिश की है। तो आपको कोई वर्ड मीनिंग समझ में ना आए तो मेरे कमेंट सेक्शन में स्वागत है आपके कमेंट्स का। तो अपनी वीडियो का अंत करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं आपसे।